दुपट्टा ने अपने रिश्ते जो हैं वो सुधारे। मोटू की फैमिली ने एक बार भी इस नई बहुरिया को अपने घर पर इनवाइट नहीं किया। आप पाप के भागीदार बनना चाहते हो, इसी गेम को भी प्रमोट करते हैं। तो बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ऐसा कोई सगा नहीं, जिसकी पुतन तो पास्ट को ही नहीं छोड़ रही है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। कुछ लोगों को हो सकता है ये वीडियो अच्छा ना लगे। किन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा आपको पता ही है। लेकिन बढ़ते अपना मैं भी इधर से उधर क्या बोलने लगी, जेंडर चेंज होने लगे। मैं भी बढ़ रही। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। ठीक है, शुक्र है भगवान का, अब इतने दिनों बाद आऊंगी, कुछ तो मिस्टेक होगी और झूठी को देखेंगे तो कुछ तो जेंडर चेंज होंगे ही। मेल को फीमेल, फीमेल को मेल बना देंगे, है ना। तो झूठी के ऊपर तो बात क्या ही करनी। अगर हम लोग आपको बताएं कि अगर खाने के शौकीन हैं, किसी के साथ हम लोग मतलब शेयर करते हैं कि भैया मुझे फला फला चीज़ बहुत ही पसंद है, क्या आपको आती है? वो कहेंगे जी बिल्कुल हमें आती है और हम आपको सिखा भी सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग वो चीज़ सीखते हैं, है ना। वो रेसिपी सीखते हैं। उस रेसिपी को अगर हम लोग नोट कर लेते हैं अब किसी नोटपैड में, या फिर हम लोग उसका वीडियो बना लेते हैं, तो मतलब वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहती है। जहाँ पर भूले वहाँ पर चेक कर लो कि भैया ये तो रेसिपी हमने लिखी थी या फिर हमने वीडियो बनाई थी। और यूट्यूब तो जी आजकल जिंदाबाद है। 21st सेंचुरी में हम लोग चल रहे हैं इस समय। तो इस समय आप लोगों को ये भी चीज़ें क्लियर है कि कुछ भी चाहिए यूट्यूब पर सब कुछ है। लेकिन झूठी, बहुत बड़ी वाली झूठी है, जिसका कभी भी कुछ भी सीखने करने को मन ही नहीं लगा। अगर आपने एक दो बार वो पेड़ा भी बना लिया है ना रोटी का, माँ जब सिखाती है बेटी को अपनी को कि रोटी ऐसे बनाते हैं, एक बार गलत बनेगी, दो बार गलत बनेगी, लेकिन तीसरी बार वो सही बन ही जाएगी। और इसने तो अपने हाथ से वो पूरी रेसिपी पहले तो देखी है, खुद अपने हाथ से भी 2 बार इसने वो सिड्डू बनाए थे। ठीक है, आज जब वो वहाँ पर बनाने लगी तो आपने देखा उसने क्या किया, गुड़ गोबर कर दिया, है ना। और फिर मतलब क्या ही बोलूँ, लोगों ने खूब अच्छे से धोया है उसको, मतलब बोला भी है उसमें। और हैरानी वाली बात ये है कि दिमाग नहीं है। भाई तुम छननी रख लो, अगर तुम्हें इतनी लगाया है कि भाई अभी बनाना है तो तुम छननी में रख कर उसको स्टीम कर सकती हो, है ना। तुम किस में रख रही हो, पहले ये भी बात है। फिलहाल मैं इसकी रेसिपियों पर बात नहीं करना चाहती हूँ, है ना, क्योंकि झूठी की बेरंग जिंदगी में कोई रंग भरने वाला ही नहीं है। इवन मोटू तक भी नहीं है। तो उसकी ज़िंदगी में रंग जल्दी से जल्दी भर जाए। उसकी ज़िंदगी भी जो है अभी फ़िलहाल रंगहीन है, वो भी रंगों भरी हो जाए, उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ। तो यही हमारी यहाँ से दुआएं हैं। और ये भी चीज़ कहना चाहती हूँ कि 2025 में एटलीस्ट उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, सबकी लाइफ में बहुत अच्छा हो जाए, यही कहना चाहूँगी। क्योंकि एक मेड के साथ टाइम स्पेंड करना, तो मैं बताना चाहती हूँ कि क्लास का फ़र्क है। आप पहले तो ये देखिए, है ना, बहुत ज़्यादा क्लास का फ़र्क है। वो उन्हीं की लैंग्वेज सीख रही है, वो उन्हीं की मतलब वैसे ही सोचती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके जैसा नहीं सोचती हैं। चलाको मासी वो नंबर 1 है, पूरे घर को अपने हाथों पर नचाती हैं। कल मैंने अपने वीडियो में भी ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर करी थी। आपने देखा होगा कि उसकी नाराज़गी कितनी भारी पड़ी है दुपट्टा को। जी बिल्कुल, अब हमारे साथ दुपट्टा है, दुपट्टा के ऊपर बात करते हैं। दुपट्टा को कितनी भारी पड़ी थी झूठी की नाराज़गी। झूठी के कहने पर माता जी भी अपना बोरिया बिस्तरा लेकर ऊपर चली गई थी। 20 दिन बाद झूठी जब वापस आई हैं तो उसकी नाराज़गी की वजह जो है, जैसे ही पता लगी है दुपट्टा को, तो दुपट्टा ने वो डिस्कस करा अपनी मदर के साथ, जहाँ वहीं थी वो, क्योंकि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसकी माँ ने ये चीज़ समझाई, बेटा पीछे का मोह छोड़ दो, मायके का मोह छोड़ दो। वो देख लो कितने महीने हो गए उसको, 2-2.5 महीने हो गए जब से वो वापस आई है। एक बार भी वो मायके नहीं गई है, लेकिन अब जाएगी, गाड़ी की डिक्की भर कर लेकर आएगी। मे भी हो सकता है लोहड़ी के आसपास वो चली जाए। अभी 2.5-3 महीने से तो वो 2.5 महीने से, हाँ,
तो वो गई नहीं है, क्योंकि उसको रिश्तों में सुधार लेकर आना था। वो कहती मेरे लिए रिश्ते जरूरी हैं, मेरे लिए ये सब्जियां भांडे मुंडे मांजने ये इतना जरूरी नहीं है, मेरे को रिश्ते ठीक करने हैं। क्योंकि रिश्ते जो हैं वो बर्डन बन चुके थे, उसकी रातों की नींद उड़ा चुके थे, दिन का चैन उड़ा चुके थे उसका, बिकॉज वो एक झाड़ू वाली भी बन चुकी थी। देखिए, अपना घर के काम करने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन आपके घर को कोई तीसरा अपनी मर्जी से चलाए, ये होगा वो होगा, ऐसे नहीं होगा वैसे होगा, तो किसके रातों की नींद नहीं उड़ेगी, किसके दिल का चैन जो है वो खत्म नहीं होगा। ये तो आपने देख ही लिया। तो वो समझ गई कि झूठी के साथ नाराजगी रखने का मतलब ये है कि चाची भी यानी कि हाउस हेल्पर उसको नहीं मिलेगी, हाउस हेल्पर ही नहीं मिलेगी, और छुटकनी जीजी भी बात नहीं करेगी, माता जी भी बुलाएंगे नहीं, और माता जी ना ही किसी काम में उसका हाथ बटाएंगे, क्योंकि जूठी के इशारों पर ही सब लोग चलते हैं। तो उसको लगा कि जूठी के साथ ही अपना रिश्ता मुझे ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जूठी यहाँ पर थी तो उसके मायके वाले भी बाहर ही बाहर से किसी रेस्टोरेंट में खा पी कर चले गए, है ना। बिल बेशक उसके पापा ने पे किया होगा। तो जूठी की कहते ना हुकूमत इस कदर तक उसके मायके फैमिली में चलती है, ये सब लोगों को पता लग गया। बड़ी इनोसेंट सी, बड़ी प्यारी सी स्माइल के साथ सबके सामने आना, लेकिन वो एक फेक स्माइल देकर सबको ये बता ही देती है, भैया मैं बहुत बड़ी वाली चालबाज हूँ, ठीक है, और मेरी हुकूमत अपने घर परिवार पर चलती है और ताउम्र चलती ही रहेगी। यही है झूठी की असलियत। तो जी, झूठी की असलियत तो मोटू बहुत पहले भी जान चुका था, इसलिए उसने सरेआम ये चीज़ क्लियर कर दी है सोशल मीडिया पर, मेरी फैमिली को लेकर तुम कोई भी बात नहीं करोगी। और जहाँ पर कि पुत्तन तक को ये समझा दिया मोटू ने कि बच्चे के डायपर को लेकर भी तुम कोई मतलब बच्चे के डायपर को लेकर कोई बात नहीं करने का मतलब ये है कि बच्चे का तुम कुछ भी, मैं नहीं चाहता हूँ दिखाओ सोशल मीडिया पर। तो झूठी तो जहाँ पर अपना प्रेगनेंसी भी, कोई फेक प्रेगनेंसी भी वो प्लान करती थी तो वो भी सोशल मीडिया पर बताती थी। तो झूठी बिल्कुल कहे अनुसार नहीं चलती है मोटू के। सो मोटू ने कहा तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, क्योंकि तुम इंडिपेंडेंट हो, पर मेरी फैमिली के बारे में तुम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करोगी सोशल मीडिया पर। तो आप लोगों ने देख ही लिया, झूठी ने बिल्कुल किनारा कर लिया, डिस्टेंस बना लिया अपनी इन लॉज फैमिली से। लेकिन अब भैया खर्चा हुआ है, डोसा खिलाया है बेस्ट फ्रेंड को, तो वो तो दिखाना ही था ना, वो सारी चीज़ें उसने दिखाई। बात मैं दुपट्टा पर भी कर रही हूँ। तो दुपट्टा ने अपने रिश्ते जो हैं वो सुधारे, लेकिन एक चीज़ है, साल से ऊपर हो गया, अभी तक मोटू की फैमिली ने एक बार भी इस नई बहुरिया को अपने घर पर इनवाइट नहीं किया। अब झूठी जो है वो परमिशन देकर आई है अपनी बेस्ट फ्रेंड को कि आप पीछे से मेरी मायके फैमिली में ज़रूर से विजिट करना, लेकिन पापा जी का नाम लेना झूठी ने बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि 15,000 दिए थे ना कपड़े बनवाने के लिए। तो हलवाई अंकल को पता लगा। अब हलवाई अंकल जो है कितने घरों में भाई जाते हैं पकवान बनाने के लिए, किसी के घर में शादी है, ब्याह है, सब जगह ये बातें जो है सोशल मीडिया के थ्रू नहीं तो एक जुबान से दूसरे मुंह तक वो बातें पहुंच ही गई, है ना। तो गांव वालों ने, छोटा सा तो गांव है, सबने लताड़ा, और अड़ोस पड़ोस ने भी ये चीज़ें कही कि भाई देखो इनकी बहू ऐसी हैं, इतना करेंगी नहीं, उनका बेटा है, अच्छी खासी इनकम है उसकी, अच्छी मोटी सैलरी है उनकी, अगर वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर भी रहा है तो बहू सोशल मीडिया पर बता रही है, बहू भी लाखों अर्न करती है। अब दुपट्टा पर बात कर रहे थे, दुपट्टा ने तो भैया यहाँ के रिश्ते तो ठीक कर लिए, लेकिन इन रिश्तों की आड़ में कहीं ना कहीं दुपट्टा आज के एपिसोड में ये चीज़ें बोल ही गई कि ये 6 महीनों में उसने बदलते चेहरे भी देखे हैं। देखो दुपट्टा कितना फेक बन के दिखा दे, कितनी नौटंकी कर ले, कितना शो कर ले कि भाई हम में सब कुछ सही है, लेकिन दिल के जो राज है ना वो कहीं ना कहीं ज़ुबान पर आ ही जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज के एपिसोड में भी वो बताते हुए नज़र आ रहा है लीचड़ कि भाई इसने यहाँ के सारे मौसम देख लिए, कैसे मतलब गर्मियाँ से सर्दियाँ, है ना, मिठी रुत, सब कुछ देखा है इसने। और उसने क्या बोला, चेहरे भी देखे हैं।
लोगों के बदलते चेहरे भी देखे। कहता हाँ बिल्कुल भाई, लीचड़ जो है वो अपनी वाइफ का साथ निभाएगा, उसको पता है रोटियां तो मुझे यही बनाकर खिलाएगी, केयर तो यही मेरी करेगी दुख सुख में, क्योंकि उसको पता जब भी बहन के साथ कभी बातचीत ऐसी हो जाती, झगड़ा हो जाता था, कुछ हो जाता था, जहाँ तो माँ ऑफिस से आकर रोटियां बनाकर देंगी, जहाँ फिर सिर्फ रोटियां ही नहीं होती, देखो एक प्यार भी होता है ना। तो वो एक मैन हो चाहे वुमेन हो, वो चाहते हैं कि हमारी एक, जिनसे हम उम्मीद करते हैं थोड़ा तो वो हमारा एक्स्ट्रा केयर करे। तो जो वो प्यार है ना, वो इन लोगों को, बच्चों को कभी घर से उतना नहीं मिला, लेकिन लीचड़ को माँ से तो जरूर से बहुत प्यार मिला है। पर माँ भी अब कहे पर चल पड़ी अपनी बिटिया के, है ना, बड़की जीजी के। सो वहाँ पर रुआसी हो गई थी माँ भी, जब बड़की जीजी ने बोल दिया था कि मम्मी ऊपर चलो, तो उसने बोला था मुझे जीने दो, मुझे जीने दो, मुझे अपने घर में रहने दो। वो इतनी रुआसी हो गई थी, लेकिन दुपट्टा की पहल ने वो चीज़ें, रिश्ते ठीक करने में इतना, मतलब आप देख लीजिए फ़र्क पड़ा कि जो सास को बदनाम कर रही थी दुपट्टा, कमेंट सेक्शन में लिखकर लोगों को बता रही थी कि मेरी सास को पसंद नहीं है मेड लगवाना, तो वो मेड फिर से लग गई। ठीक है, और दुपट्टा का साथ जो है, जैसा कि मैंने बताया कि ये लीचड़ तो जरूर से ही देगा, क्योंकि उसको अपनों से प्यार का बहुत अभाव है ना। तो ये सारी इनकी पॉलिसी जो भी चल रही है इन लोगों के बीच में, तो वो तो अलग है। लेकिन आप एक चीज़ और भी देखिए लीचड़ की, कि लीचड़ ने अपनी वाइफ का तो साथ दिया, उसने ये भी बोला कि रिश्तों को सुधारना पड़ेगा, व्यूज़ का भी चक्कर है, इनकम का भी चक्कर है। इनकम जो भी होती है हमें यही यूट्यूब से होती है, यूट्यूब पर अगर हमारे व्यूज़ अच्छे आते हैं उससे फिर हम लोगों को पीआर करने को भी मिलता है। लेकिन अभी जो लताड़ इनकी लगने वाली है उसको सुनकर शायद आप लोग भी हैरान होंगे। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, ये जो गेमिंग का चक्कर है ये बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग ये जो गेम का प्रमोट करके, है ना, गेम को प्रमोट करके दूसरों के बच्चों को एक लत लगा रहे हो। इवन बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े भी हैं इन सब में, है ना। अच्छा, कोई इनको पसंद करता है ना, सिर्फ ये लीचड़ की बात नहीं है, कोई बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, तो जो इनको पसंद करते हैं ना, वो इनके कहे अनुसार उस गेम को में पैसा तो लगा लेते हैं, लेकिन उनके अकाउंट खाली हो जाते हैं। इस चीज़ के लिए इन्होंने यहाँ पर नहीं बताया। आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ उस चीज़ को लेकर कि मैं, मतलब कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर के मैंने नाम लिए थे, जिसमें दा पंजाब वाले भी थे, जिन्होंने लाखों अर्न किए हैं। यूट्यूब ने उनको बहुत कुछ दिया है, ऐसे नहीं दिया, उनकी मेहनत और समाज में, सोसाइटी में एक अच्छे मैसेज की ऐसी वीडियोस उन्होंने बनाई कि लोगों के काम भी आए, है ना। उन्होंने एक ऐसे ही किसी गेमिंग चैनल को या फिर किसी गेम को प्रमोट किया, और गेम को प्रमोट करने का मतलब है एक अच्छी खासी मोटी अमाउंट जो ये गेमिंग वाले होते हैं आपको देते हैं, है ना। तो वो करने के बाद उनको बहुत फील हुआ कहीं ना कहीं मैंने ये गलत किया है। मैंने पर्सनली उनको मैसेज करके पूछा क्या ये सही है, क्या इसमें पैसा लगा सकते हैं। छोटी से छोटी अमाउंट यानी कि 100 रुपीज़ से अगर कोई स्टार्ट करे, तो मैंने सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए पूछा ताकि मुझे पता रहे क्या ये सेफ़ है, क्या इनको देखने वाले जो लाखों व्यूअर्स हैं, यानी कि उनको उस समय उस पर व्यूज़ थे कोई 5 से 6 लाख, है ना, तो क्या ये सेफ़ है। तो उन्होंने बोला नहीं दीदी। उसके बाद उनको कुछ कमेंट भी ऐसे आए कि लोगों ने बोला कि हमारे बच्चे भी आपको देखते हैं, वो कहते कि अंकल ने ये गेम जो है इसके बारे में बताया है, ये सेफ़ है, तो पापा हम इस पे पैसा लगाना चाहते हैं और पैसा हमारा डबल होके भी आएगा और ये एक इनकम आपको साइड इनकम हो जाएगी, ऐसा कुछ, है ना। दूसरे ही दिन उन्होंने एक वीडियो बनाई और उन्होंने ये चीज़ बोली कि बिल्कुल भी नहीं, आगे से मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा ही नहीं, मैं ऐसी गेम को कभी प्रमोट करूंगा ही नहीं, चाहे वो क्रिकेट के लिए है, चाहे कोई है, चाहे ये गेम है। और आप लोगों से भी हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे किसी भी गेम पर आप प्लीज़ अपनी मेहनत की कमाई ना लगाएं,
है ना। लोगों की इतनी मेहनत की कमाई होती है और हम लोग इन्फ्लुएंसर है, अगर हम ऐसे ही इन्फ्लुएंस करने लगे, हमें तो एक बिग अमाउंट मिल जाती है ना, हम लोग तो उसमें खुश हैं। लेकिन हमारी वजह से कितने घरों के जो पैसा होता है, मेहनत की कमाई होती है, वो खराब हो जाती है ना। तो उस चीज़ के पाप के भागीदार हम नहीं बनना चाहते। तो उसके लिए तो क्लैपिंग बनती थी। अब मुझे आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि लीचर ने ऐसे ही एक गेम को प्रमोट किया है, बेशक उसके ऊपर इनके तो व्यूज़ कुछ भी नहीं है, 7-7.5 हज़ार। अगर उसमें से 10 लोगों ने भी उस गेम को देखकर 100 या फिर कह दें 200, 500 कुछ भी लगा देते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं, तो क्या वो सही होगा? वो तो उनकी मेहनत की कमाई थी। आज की तारीख में 500 की भी बहुत वैल्यू है, जिनकी मतलब उनसे पूछिए जिनके पास 500 भी नहीं है, लेकिन ऐसी गेम के चक्कर में वो किसी से उधार पकड़ेंगे 500, इस चक्कर में कि 1000 हो जाए, है ना। तो वो 500 भी चला गया, 1000 भी नहीं मिला, तो उनका मेंटल पीस भी चला गया। सामने वाला जिससे उन्होंने उधार मांगा वो उनसे उधारी अपनी वापस मांगेगा। अब बताइए, आप पाप के भागीदार बनना चाहते हो? लीचर से भी मुझे तो यही उम्मीद है कि भाई अपने को बिग अमाउंट आ गई। अब इसको कितने पैसे मिले होंगे? 60 से 70 हज़ार, क्योंकि इसको ज़्यादा इसलिए नहीं मिलेंगे, 50 हज़ार भी हो सकते हैं, 20 हज़ार भी हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसके फॉलोअर्स इतने नहीं हैं, 8 से 10 लाख इसके फॉलोअर्स नहीं हैं। और इस चीज़ के लिए तो मैं कहना चाहती हूँ कि लप्पू ने भी ये बात बोली थी जब सक्सेना फैमिली प्रमोट करती हुई नजर आ रही थी। तो ये वो इन्फ्लुएंसर हैं कि जो क्रिकेट को लेकर यहाँ पर बात करते हैं, जो कि बात करते हैं मतलब प्रमोट करते हैं, उनकी साइट पर जाकर खेलने के लिए बोलते हैं। और ये वो लोग हैं जो ऐसी गेम को भी प्रमोट करते हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर की बायकॉट करें, उन वीडियो को ना देखें, मतलब उस वीडियो को ना देखें जो गेमिंग के ऊपर है, बताना चाहूँगी, ठीक है। बाकी तो देखिए भैया, इनके तो जो भी लोग हैं डेली के अपने जो भी दिखा रहे हैं, ठीक है, इनकी रोजी रोटी उससे चलती है ना। अब लप्पू ने इतना बड़ा कांड कर दिया, क्या लप्पू को कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, ना उसको पड़ेगा, क्योंकि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो ऐसा ही कुछ बड़की जीजी के कारनामे भी रहे हैं, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने और लप्पू ने ठगा नहीं, चाहे वो जगत दीदी जगत भैया हो, चाहे ये हिमाचली फैमिली हो। तो इन लोगों के बारे में तो मेरा यही कहना है, पैसा 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 पैसा, बस इनके वजह से व्यूअर्स का क्या होता है इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को, जो कि इनको भी देखती हैं, है ना, दिन के इनके 2-2 एपिसोड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि व्यूज़ का चक्कर है, अदरवाइज एपिसोड्स में कुछ भी ऐसा नहीं है ना। क्योंकि दुपट्टा जो है वो नकलची बंदर है, तो वो बिल्कुल कॉपी कैट है, वो कॉपी करती है अपनी सिस्टर इन लॉ वगैरह की, है ना, उनके नक्शे कदमों पर वो चलेगी तो ज़िंदगी में सब सुख सुविधा उसको मिलेगी, नहीं तो भाई उसको तो फैमिली से वैसे बाइकआउट कर दिया जाएगा। ऐसा आप लोगों ने भी अब तक देख ही लिया होगा। और जी, अब इनके ऊपर बात तो कर ली, लेकिन पुत्तन कहती कि दीदी मुझे क्यों छोड़ देती हो हमेशा, चल पुत्तन तेरे ऊपर भी बात कर लेते हैं, चल आपको मसी। और रही बात पुत्तन की, पुत्तन के लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि पुत्तन जो है क्या बोलें पुत्तन तुम्हारे लिए, ठीक है, क्या ही बोले तुम्हारे लिए। पहली बात तो जी, क्योंकि तुम्हें अपने बच्चे की फिक्र है, हर माँ को होती है, लेकिन बच्चे को भी आप जीवन में उसको आगे बढ़ना है, उसको फ्यूचर में क्या करना है, इसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, उसके लिए पहले बेस बनाना पड़ता है। भैया तुम्हारा बेस ही अगर आंगनवाड़ी वाला होगा तो बच्चा ICSI बोर्ड में जाना चाहेगा या CBSE में भी जाना चाहेगा, एक अच्छे स्कूल में उसकी स्कूलिंग भी कैसे ही होगी, वो तू तड़ाक करके ही तो बात करेगा, है ना। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, है ना, इनके गांव के देहात का जो है माहौल जो है, बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए अगर भेजना है तो उसको 8-10 किलोमीटर दूर भेजना पड़ेगा। इतने ही छोटे छोटे बच्चों को, जो कि मेरे खुद के मतलब बच्चे 12 किलोमीटर दूर जाते थे जलंधर में,
बसेस आती हैं, फैसिलिटीज़ हैं, घर से लेकर जाते हैं, घर पर ही ड्रॉप करके जाएंगे। बच्चों की, छोटे बच्चों की बहुत केयर होती है। पर ये है कि बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए अपने मन को कड़ा करना पड़ता है। और पुत्तन अभी फ़िलहाल अपने बच्चे के लिए क्या करे क्या नहीं करे, इसके लिए वो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करती है अपने किसी भी एपिसोड में। फ़िलहाल तो मैं यही देखती हूँ कि पुत्तन जो भी कर रही होगी अपने बिहाफ पर बहुत अच्छा कर रही होगी या नहीं कर रही होगी, क्योंकि वो डिस्कस ही नहीं करती है, सो इसलिए पता ही नहीं रहता। लेकिन इनकी फैमिली का भी तो माहौल वैसा नहीं है, कोई पढ़ाई वाला या कैसे, बिल्कुल भी वैसा कुछ भी नहीं है। देहात के बच्चे जो हैं वो सिटीज़ में जाते हैं, तो आप खुद ही समझ लीजिए भाई, वो एक बच्चा जो है उसको एक पापा की अगर ज़रूरत है, पापा नहीं है अभी उसके पास में, तो मामा भी क्या ही समझाएगा। वही खेती बाड़ी यही सारी चीज़ें होंगी। किसान के भी बच्चे हैं, वो भी पढ़ाई लिखा के, किसान कहता मैं मिट्टी से मिट्टी हुआ हूँ, मेरे बच्चे ना हो तो वो आगे पढ़ने के लिए आगे बढ़े, आगे जाए, है ना, ज़िंदगी में बाबूगिरी करे। ये सारी चीज़ें हर माँ बाप चाहते हैं भाई, हमारे बच्चे जो हमने नहीं पाया, जो हमारे समय नहीं था, लेकिन हमारी आज की जनरेशन को वो सारी चीज़ें मिले जो आज के टाइम पर है। हमें टाइम के हिसाब से चलना है। लेकिन पुत्तन तो पास्ट को ही नहीं छोड़ रही है, पुत्तन तो पीछे जा रही है। पुत्तन तो कहती हम भी ऐसे स्कूलों में पढ़े हैं, हमने भी ये करा। भैया पुत्तन तूने क्या उखाड़ लिया, तुम एक अच्छी स्कूल टीचर नहीं बन सकती, तुमने अपनी एमए भी तुमने कंप्लीट नहीं करी, अदरवाइज तुम्हें इतनी नॉलेज होती कि तुम एमए के बाद में बीएड कर लेती। तुम्हारे तो खुद के ही कमेंट सेक्शन में लोग लिखते हैं कि बीएड करके तुम एक अच्छी टीचर बन जाओ, उसी स्कूल में तुम भी पढ़ाओ जिस स्कूल में तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा होगा, है ना, उसकी फीस भी कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी या फिर माफ़ी की जाएगी, ऐसा कुछ, है ना। लेकिन पुत्तन तो भाई क्या ही कहें। तो पुत्तन को तो इंडिपेंडेंट बनना था, पुत्तन को तो फ्रीडम चाहिए थी, पुत्तन को अब सब कुछ मिल गया है, तो पुत्तन अब तो तुम कुछ अच्छा करके दिखाओ। अब पुत्तन का आने वाला है बर्थडे, शायद उसके लिए तैयारियां जो है कमर कसली होंगी, उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई होंगी। चलो देखते हैं। बेटे का तो जन्मदिन बड़ा धूमधाम से मनाने की 100 बातें ये प्लानिंग करती हैं। अब इसके बर्थडे के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं भैया भाभी, उसको देखने के लिए आप लोगों को बने रहना होगा डिम्पल व्लॉग्स पर। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।